तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम में समागत 47 शक्तियाँ और उनमें एक एक का क्या कार्य है, ये आत्मा का अस्तित्व स्वयं की शक्तियों से किस प्रकार रहता है, उसे पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है और न किसी अन्य द्रव्य को भगवान आत्मा से किसी प्रकार की अपेक्षा है। जब ये बात कहते हैं तो जिन लोगों ने ये बात रट रखी है कि जैन धर्म तो स्वापेक्ष है, जैन धर्म का स्यादवाद का दूसरा नाम सापेक्षवाद भी है। एक सापेक्षवाद विज्ञान में भी चलता है आइंस्टीन का, वो लोग उससे भी इसे जोड़ते हैं, ये बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं। तो अब यहाँ ये बताना है कि वो भगवान आत्मा का जितना कथन है वो सब सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष नहीं है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है ना, लेकिन कथन में अपेक्षा आवश्यक है। जब कथन में अपेक्षा आवश्यक है उस बात का प्रतिपादन करते हैं तो ये वस्तु को सापेक्ष समझ लेता है। और जब हम ये कहते हैं कि वस्तु बिल्कुल निरपेक्ष है, उसे दूसरे की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, तो वो जो वाणी की स्यादवाद है उसका भी निषेध समझने लगता है। अब दोनों को हमको बराबर विवेक से समझना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं ये खड़ा होकर आपके सामने कहूँ कि मैं कैसा हूँ, तो आप लोग देखकर और अपने ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं ना। दिख गए हम स्पष्ट बात, फिर आपको बताएंगे बताओ कुछ बोलो, तो फिर आपको अपेक्षा की जरूरत पड़ेगी। इससे बड़ा उससे छोटा, इससे गोरा उससे काला, इससे मोटा उससे पतला, इससे बड़ा उससे छोटा, ये सब इससे उससे फिर कथन में लगेगा। जब हमको कोई बगल में खड़ा होने के लिए आदमी नहीं मिलता है ना, और हमें बताना हो कि विनय बाबू कितने लंबे हैं, तो हम बगल में खड़ा हो तो कहते हैं इनसे लंबे हैं, लेकिन नहीं हो कोई तो फिर हम कहेंगे 5 फुट 8 इंच। फिर फुटों और इंचों की अपेक्षा लेनी पड़ेगी, माने हमको समझे ना, फुटों और इंचों में बताना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत अपेक्षाएं जिनवाणी में सर्वत्र ही मिलती हैं। वाणी में तो है, इसलिए स्याद बाद बोलते हैं। बाद माने कथन में स्याद है, किसी अपेक्षा एक कथन में है, इसमें हम भगवान किसी अपेक्षा है और उसमें बहुतों की अपेक्षाएं उसे रखनी पड़ती हैं, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। भगवान माने प्रत्येक आत्मा जो स्वयं भगवान है उसकी बात है। जिनवाणी में भी व्यवहार के बहुत वचन हैं और जिसमें कर्ता कर्म की बात भी आती है और समय सार में भी आती है। समय सार में ये भी आता है कि कुमार घड़ा बनाता है, बड़ई गाड़ी बनाता है और कोरी कपड़ा बनाता है। अन्य क्या कहते हैं, घटपट रथानी दब बाणी गाथा है कि नहीं है? ये भगवान आत्मा व्यवहार में से घटपट रथ आदि का करता है। तो ऐसा नहीं, इतना स्थूल व्यवहार भी और समय सार में भी है, और अन्यत्र तो फिर कहना ही क्या है।
तो सारी गांव में तो बना ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जो बैठे हैं कोई ना कोई काम कर रहे हैं और उसी काम के आधार पर उसके सारे नामकरण हुए हैं। बस आचार्यों को बेचारों को 3 ही मिले थे, एक कुमार, एक बड़ई और एक कोरी जुलाहा। कहाँ मिले थे? महाराज का उनसे काम पड़ता रहता होगा, जुलाहा से कुछ कपड़ा बनवाना पड़ता होगा, कुमार से घड़े की जरूरत पड़ती होगी, क्या बड़ई से बैलगाड़ी बनवानी पड़ती होगी। क्यों? कहाँ उनको इनका क्या काम था कि काम कुछ नहीं था, पर इनके ज्ञान के गेय बनते थे। जंगल में रहने वाले वीतरागी संत, आहार को नगर में आना उनकी एक मजबूरी थी, इसलिए वो आहार को नगर में आते थे। तो उन नगरों में हमने अभी भी देखा है अपने बचपन में कि बड़ई कुछ ना कुछ बनाया करता था, और ख़ासकर गांव में बस बैलगाड़ियाँ हैं और उनके हल बैलगाड़ी यही बनाया करता था, यही उनका काम आता था। खट 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 छोटे छोटे से मकान उनके होते थे, अपने आंगन में दरवाजे पर बैठा और खट 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 करता रहता था। कुमार घड़ा बनाता रहता था, वो भी सड़क से दिखता था बराबर, और कोरी कपड़ा घूमता रहता, खट 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 खट। तीनों काम होते थे, रोजाना की जरूरत थी। हर आज गांव के हर नागरिक को घड़ा भी चाहिए था पानी भरने के लिए, खेत जोतने के लिए हल भी चाहिए था, और पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए थे। तो मील के बने बनाए कोई बाहर से कपड़े दबाते नहीं थे, गांव में ही बन करके बनवा करके भाई पहनते थे। ये जो जमाना है ये बहुत लंबा नहीं हुआ गया है। ये आज के बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत पुराने ज़माने की बातें, आदिनाथ के ज़माने की बातें कर रहे होंगे। कि हमने अपनी आँख से देखी उस ज़माने की बात कर रहे हैं, और आज भी हम उधर जाएं उस एरिए में तो आज भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है। इसलिए वो घटपट रथ इनकी चर्चा अपने उदाहरणों में करते हैं। यही बात उनके घटपट रथ ही उनकी परम दीर्घता और वनवासी पने को बताने के लिए अत्यंत स्पष्ट है। और आजकल जैसे प्रवक्ता लोग मुनिराजों की बात हम नहीं करते हैं, हम तुम सब हैं ना, तो जो जो देखते हैं वो सभी हमारे उदाहरणों में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? सुबह से शाम तक हैं? कहाँ से लाते हैं अपने उदाहरण राजन भैया? कहाँ से लाते हैं बोलिए? यहीं आसपास से ही तो लेते हैं ना सारे उदाहरण। उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे दिमाग में कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। मुनिनाथ जंगल में क्यों रहते थे, ये भी बहुत बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। मैंने कई दफे इस चर्चा की है पंच कल्याणकों में खासकर। थोड़ी बात मैं अभी यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि नगर में और जंगल वन में क्या फर्क है फंडामेंटल। एक शब्द में हमें बताना हो कि क्या अंतर है दोनों में, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पांचों पाप छुपकर होते हैं उन्हें नगर कहते हैं, वो नागरिक सभ्यता कहलाती है। और जहाँ पांचों पाप खुले आम मैदान में होते हैं उसे वन माने जंगल कहते हैं। क्यों ही शिखरचंद जी ऐसा है? क्यों है? जंगल में ऐसा क्यों है? क्या करें, उन जंगली जानवरों के लिए पर्दा के लिए कोई जगह ही नहीं है। उन्हें उनके लिए तो रहने के लिए रूम नहीं है, तो बाथरूम कहाँ से मिलेगा? क्यों? तो उन्होंने कहा तो जो कुछ होना है वो खुले मैदान में होना है ना।
और हमारे पास सब साधन हैं, पर हम एक से एक और बनाते जा रहे हैं। पाप छोड़ते नहीं हैं, बस पाप कोई करता किसी को दिखे नहीं। मैं कहता खूब पाप हों, और पाप को हम छिपा करके करते हैं। तो ये है, तो मैं कहता हूँ महाराज उन जंगलों में गए क्यों कि जहाँ 24 घंटा उन्हें पाप होते देखना पड़े। एक दूसरे को मार के खा रहा होगा, और वे कुछ नहीं कर सकते। अब झूठ मालूम, अब वाणी नहीं है तो झूठ की बात मैं क्या कहूँ, लेकिन जो जिसको मिला खाने को, जहाँ ये इसका है का क्या हिसाब है? वो उसने खा लिया, जो अपने पेट में पहुंच गया वो अपना, और जो यहाँ है वो सबका। कोई भी आके खाएगा उसे तो खाएगा ना, और कभी कभी तो मुंह में से भी छीन लेगा सामने वाला। चोरी, झूठ, व्यभिचार, ये सब खुले मैदान में होता है। और महाराज यदि वहाँ रहेंगे तो आँख जितनी देर खोलेंगे उन्हें ये सब देखना पड़ेगा, और कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। इसलिए नहीं कि फिर वो करने बैठ जाएं तो कर तो पाएंगे नहीं, और 24 घंटा उसमें ही लगे रहेंगे, आत्मा का ध्यान कब करेंगे? क्योंकि वो काम बंद होने वाला तो है नहीं। हमने एक कानून पास कर दिया, अब कल से ये पाप नहीं होगा। एक कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ा होगा, अब महाराज उसके कुत्ते के पीछे दौड़ेंगे, क्या करेंगे? और वो कुत्ता जी पकड़ लेगा बिल्ली को तो आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? तो फिर डंडे से मारेंगे उसे, छोड़ेगा क्यों? और कुत्ते ने लौट के आक्रमण कर दिया तो क्यों, क्या होगा? बोलिए भी क्या करें, बताइए आप क्या कर सकते हैं? यदि उलझेंगे तो उलझ के ही रह जाएंगे। फिर जंगल में गई क्या को, है ना? तो फिर नगर में रहते तो इस तरह की शांति तो रहती ना, कोई पाप उन्हें करते देखना नहीं पड़ता, कोई रोकना नहीं पड़ता। जो विकल्प आता तो मंदिर में एक प्रवचन कर देते, तो जिनको मानना होता मान लेते, जिनको नहीं मानना होता नहीं मान लेते। जनता को भी लाभ मिलता और महाराज का जीवन भी। अरे डांस मच्छर से नहीं बचते तो कम से कम शेर से, कुत्ते से, चीते से, इन जानवरों से तो बचे ही जाते। लेकिन नहीं, उन्हें पसंद नहीं किया। उन्हें वो जगह पसंद की, कहते जंगली कानून है, जंगल का कानून है कि जहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं, पाप किसी पाप पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों कि नगर के लोगों के, जंगल के जानवर तन को खाते हैं, ये शरीर को खाएंगे, लेकिन नागरिक लोग माथा खाते हैं। 24 घंटे महाराज 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 ये निपटा दो, ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया, ये हो गया, आप थोड़ा काम ये करा दो, जरा सा आपको इशारा करना है और हो जाएगा, हम तो कर करके मर जाएंगे, तो भी नहीं होगा। ऐसे कर करके जो भी इस जगत से विरक्त हो गए उनको भी हम लाला के पटक के उसी कीचड़ में उलझा देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ऐसे महापुरुष वो सामान्य ग्रस्त थे, फिर भी ये ग्रस्त लोग उन्हें ज़्यादा उलझा नहीं पाए। जब भी ऐसा प्रसंग आया कि परमागम मंदिर बन रहा है, पैसे की कमी पड़ रही है, काम हो नहीं रहा है, तो गुरुदेव की बात कान में पहुंची तो गुरुदेव थोड़ा बोलने में तो फटाफट धन की वर्षा हो जाएगी। तो नहीं, उनके जब बात आई तो उनको क्या विकल्प है? मानो क्या बोला, किसी से कुछ होता नहीं, करने से कुछ होता नहीं, जो होना होता है वो हुए बिना रहता नहीं। क्यों? अज्ञानियों को ऐसा विकल्प आए बिना नहीं रहता, फलाने को ऐसा विकल्प आए बिना नहीं रहता, वो निकल गए हैं। और पैसा का दान देने से कोई धर्म तो होता नहीं, फिर भी ज्ञानी को दान देने का भाव आए बिना रहता नहीं। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलवा पाए किसी माई के लाल ने उनसे।
क्यों? बस अंतिम बता दूं, अरे कौआ भी गाँव गाँव करके वो कौन सी क्या बोलते खुरचन, वो खुरचन को खाता है तो अकेला नहीं खाता, सारे गांव को बुला के खाता है। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तू कौओं में से भी जाएगा। क्यों? बोलो मुझे बताओ इससे ज़्यादा प्रेरणा उनने कभी दी हो? बस उनकी पक्की है। ये सब स्तोत्र में ये वे बोलेंगे, दान का प्रकरण होगा, पंच कल्याणागम होगा, तो एक टाइम प्रवचन उनका समय सार चलेगा, वो तो छूट ही नहीं सकता। और दूसरे टाइम बोले सब स्तोत्र। ये सब स्तोत्र क्यों? क्यों? उनको तो इसलिए क्योंकि ऋषभनाथ भगवान का पंच कल्याणक है, वो उनके यहाँ तो वही होता था। उनके यहाँ कभी नेमिनाथ का हुआ हो या नहीं सुना हो, देख लेना इतिहास में। तो उनके लिए तो ऋषभ स्तोत्र इसलिए था, और सामने वाले लोगों के लिए, सेठियों के लिए, वो कौओं वालों के लिए था कि कौए वाली बात उसमें है। जब वो कौए वाली बात आएगी तो गुरुदेव बोलेंगे तो पैसा बरसेगा। क्यों? और आज सारे जगत की स्थिति देखो क्या है। देव मुनिराज जंगल में बैठकर भगवान आत्मा कितना स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य कितना स्वतंत्र है, जो कार्य उसमें हो रहा है उसके करने में उसे किसी पर के रंच मात्र भी सहयोग की जरूरत नहीं है। ये बात इसमें बता रहे। तो वो करने में समर्थ है कि करने में वो जो होता है उसका ही करता वो होता ही है, लेकिन उसको भी करने का विकल्प उसे नहीं है। क्या बोल रहे? और फिर कभी बताएंगे भी कहाँ विकल्प आए बिना रहता नहीं, लेकिन तत्काल विकल्प से कुछ होता नहीं। तुझे विकल्प आया, तूने कहा, इसलिए ऐसा हुआ है, इसमें रंच मात्र भी दम नहीं है। ये भी साथ में बताएंगे। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों का समकाल था, उसे देने का भाव आया और तेरे को देने की प्रेरणा देने का भाव आया, और तेरे में से वो भाव व्यक्त हो गया और उसका वो भाव व्यक्त हो गया। और वस्तु तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, जहाँ जो परिणमित होनी थी वो स्वसमय में हुई। क्यों? इसके अलावा गुरुदेव ने और क्या कहा मैं बताता हूँ, कहीं नहीं देखी। कैसी कैसी विचित्र बात है। हम सब की बता रहा ना, मैंने कल मैंने थोड़ा संकेत किया था आपको कि निरंतर हम वाणी में तो पहुंच गए वहाँ। सुबह 5 बजे से मैं सब हर व्याख्यान सुनता हूँ जो हॉल में होता है, एक भी नहीं छोड़ता। यदि मैं बाथरूम में नहाने भी जाता हूँ उस समय तो अपने कमरे की आवाज़ इतनी तेज कर देता हूँ स्पीकर की कि मुझे वहाँ नहाते वक्त भी सुनाई देता रहे। क्या? तो हम बराबर इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे बहुत आनंद भी आता है कि हमारे हर विद्वान ये बन है, कहीं किसी में कोई प्रकार की रुचि की कमी और किसी में कोई ऐसे ज्ञान की कमी, ऐसा कोई गलत स्टेटमेंट आवे, ऐसी कोई चीज आती नहीं देखने में। और ये तो हमारे सिलेक्टेड लोगों को सुनते हैं आप, लेकिन ये 700 जो 800 जितने भी अपने विद्वान हैं परिश्रम में जाएंगे, वो सब ऐसे ही एक से एक हैं। अब जो ये बात मैंने कही कि वाणी में तो आ गया है, अब जब हम ये कहते हैं कि जीवन में नहीं आया, तो जीवन माने क्या? तत्काल सामने वाले झेल लेते हैं, इनने भी मान लिया कि इनके जीवन में नहीं है।
और हम तो पहले ही कहते हैं कि कोरे कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और करने का अर्थ वो है जो वो लोग करते हैं। क्यों? अरे वो नहीं है। तो ये क्या है कि ये विकल्पों का भी समन होना चाहिए, ये है करना। जब हम कहते हैं कि इन विकल्पों से कुछ होता नहीं है, क्या? एक बहुत अच्छा वाक्य है, अपने सामने लिखा हुआ है सब जगह कि विकल्प निरर्थक हैं और विकल्प सार्थक हैं। अब दोनों अपेक्षाएं हैं। तो निरर्थक काय में है कि जैसा विकल्प तुझे आया है वैसा गारंटी से नहीं होगा, और कदाचित हो भी गया। किसी बहुत पुण्यशाली का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका विकल्प और जगत का परिणमन दोनों एक से मिल जाते हैं। तो भी आचार्य समझाते हैं कि वो परिणमन विकल्प के कारण नहीं हुआ और उस परिणमन के कारण विकल्प नहीं हुआ। ये तो बस सहज ऐसा योग बन गया है, ख्याल में आई ना। माने वो नहीं हुआ और फिर भी थोड़ा हमें अभिमान हो जाता है ना कि पुण्य के योग से हमारा ऐसा विकल्प बन गया हो। तो फिर आचार्य समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं कि वो हुआ भी है और तुझे विकल्प भी हुआ था, फिर भी उस विकल्प के कारण वो बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं हुआ है। इसलिए विकल्प तो पूरी तरह निरर्थक है। अब कि सार्थक है क्या? कि तू ये मत समझना कि उस विकल्प की वजह से यदि वो काम, वो पाप या वो पुण्य नहीं हुआ, जो भी काम होना था, तो फिर तो मुझे कोई बंध भी तो नहीं होगा कि नहीं बेटा तुझे बंध होगा। तो ये सार्थक है। विकल्प के अनुसार काम नहीं होगा इस अर्थ में निरर्थक है, और विकल्प के कारण जो पुण्य पाप बंधना है वो बंधेगा इस अर्थ में वो सार्थक है। तुझे किसी को मारने का भाव हुआ, समझ लेना। अभी जब मैं कहता हूँ फिर तुमने गोली चलाई और वो मर गया, और वही तुम्हारी गोली उसके सीने में गई, ऐसा नहीं पीछे से किसी दूसरी की गोली से मारा था, तुम्हारी से नहीं मारा था। तो समझना, उसमें कोई मैं गुंजाइश नहीं रखना चाहता हूँ। फिर भी तुमने उसे नहीं मारा, उसके मारने की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो, वो तो उसका परिणमन उसके ही कारण हुआ है, आचार्य कह रहे हैं। क्या फिर तो मेरे को सजा नहीं होगी, जब मेरे कारण हुए ही नहीं हैं। कहते तेरे को सजा पक्की गारंटी से, वो नहीं मरता तो भी तेरे को सजा तो होती। ये जैन धर्म की अदालत है, ये दुनिया की अदालत। आदमी नहीं मरा तो उसके हत्या के आरोप में किसी को नहीं फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, यहाँ तो चढ़ने पड़ेगा। क्या तेरे को कहीं कोई गुंजाइश तेरे ज्ञान उसमें रह ना जाए कि नहीं वो किसी का तो हो ही जाता है, कभी कभी तो हो ही जाता है, यही हो जाता है, समझे ना। हमसे लोग कहते हैं कि साहब आप जरा कह दो, ख्याल में आई ना, तो वो काम हो जाएगा, आपकी बात तो कोई टालता ही नहीं है। देखो इन बातों में तो कोई दम नहीं है कि कोई टालता फालता नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा, यदि वहाँ होगी जगह तो हो जाएगा, सब बात हो जाएगी। लेकिन और मैं कह भी दूंगा, तुमको तीव्र विकल्प है तो मैं कह भी दूंगा, तुम्हारे सामने ही कह दूंगा मुझे कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं है उससे कुछ होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। कहते नहीं आप कहोगे और मंगलायतन में काम नहीं होगा, फलानी जगह काम नहीं होगा। अरे मंगलायतन में नहीं, टोडरमल स्मारक भवन में नहीं होगा। मैं कहूँगा वे शांति पाटिल भर्ती नहीं करेगा तुम्हारे बेटे को। इतनी नहीं मानते तुम्हारी विद्यार्थी तुम्हारे,
ये तो सब मानते हैं, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी में भर्ती बंद हो गई, वहाँ नाम जा ही नहीं सकता। क्यों? इसके हाथ में ही कुछ नहीं है। आप समझ गए ना? ये सब मेरे विकल्प के हिसाब से थोड़ी चलता है। मुझे पक्का भरोसा है कि वो यदि होना होगा तो ही होगा। अब मान लो भाग्य से हमारे जगह अभी टाइम भी है, हमारे विद्यार्थी भी कम आए हैं, तेरे नंबर भी अच्छे हैं, क्या अरे सब बनना हमारे सब हिसाब में बनता है, हैं? तो वो हम नहीं कहेंगे तो भी वो भर्ती कर लेगा, और कहेंगे तो भी भर्ती कर लेगा, और कहेगा दादा ने कह दिया तो फिर कैसे रोक देगा, फिर वो कह देगा। हम चर्चा बेटा सूली पे भला करे भगवान, हम अहंकार में डूब जाएंगे। लेकिन परम सत्य हर बात के लिए है। जगत में जो भी कार्य हो रहा है, इस परम सत्य हमारे ख्याल में आ जाए, ये 47 शक्तियों से आएगा कि उसने ये सब हर एक चीज़ की ये बताई है कि ऐसी शक्ति उसमें है, और वो जो काम होता है वो भी उससे ही होता है, लेकिन कोई फेर फार करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि आत्मा राग करे, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है आत्मा में। क्या ऐसा हो, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, और ऐसी शक्ति है भाई, उससे ही सारा काम होता है ना इस जगत में। देखो अब अपन ने कल कौन सी पढ़ी थी, है याद है कुछ? तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति। ऐसा लगता है तत्व जो जीवादि जो 7 तत्व हैं, ऐसा ये तत्व शक्ति होगी। ये नहीं, तद्भवन रूपा तत्व शक्ति। क्या कह रहे कि आत्मा में जितने वो द्रव्य है, गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, उन रूप होने की शक्ति आत्मा में है, और उस शक्ति का नाम है तत्व शक्ति। बोलो, उन रूप जिस रूप है उस रूप होने की शक्ति है। और अतत्व शक्ति कहते हैं कि जो पर पदार्थ हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं, उन रूप नहीं होने की शक्ति आत्मा में है, और उसका नाम है अतत्व शक्ति। अब वो जिस रूप है वो उस रूप हो रहा है, जिस रूप नहीं है उस रूप नहीं हो रहा है। वो सब तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति के काम हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? क्या? और फिर वो अनादिकाल से नक्की है, अनंत काल तक की एक एक बात की कौन सा पदार्थ किस रूप होने के योग्य है, किस समय किस रूप होने के योग्य है, सब कुछ नक्की है, और उसके हिसाब से होगा। उसमें कोई परिवर्तन कहीं किसी तरह से नहीं किया जा सकता है, और फिर भी वो शक्ति है। बस खत्म। इस शक्ति कैसे लगाएं? तो हम लगा लो कि दुनिया की कोई ताकत उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसी शक्ति आत्मा में है। क्यों? हर लोग तो बिगाड़ना चाहते हैं ना कि वो काम नहीं हो, लेकिन कैसे हो सकता है? ये मोक्ष के मार्ग के संदर्भ में बहुत विकल्प आता है। कल मेरे 2 प्रवचन के बाद में भी मेरे को इन प्रश्नों के जवाब देने पड़े कि मोक्ष की बात, मोक्ष की बात, मोक्ष की बात, मोक्ष की तो कामना होनी चाहिए ना। है मोक्ष की बस कामना, आता ना एक छंद भी आता है, क्या है बोलो? यदि मोक्ष की है कामना, तो भाषा तो ऐसी आएगी व्यवहार में, लेकिन ये तत्व ज्ञान की भाषा नहीं है।